मेरे से पूछते हैं कि आप अगर रील वाले कंपटीशन में हार जाएंगी तो क्या आप रील बनाना बंद कर देंगी? शर्त लगा सकते हैं। फिलहाल प्यारे प्यारे टमाटर देख रहे हैं, ये हम लोग के घर के हैं क्योंकि मैंने एक कंपटीशन में लिया है। मतलब ऐसे ले नहीं रही थी, लेकिन कुछ कारणवश मैंने ले लिया। खुद के दम पे जा सकती हूँ कॉलेज। बहुत तेज से लगी है, बहुत पेनी तारे हैं कि अभी आकाशवाणी होगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरची विश्वकर्मा और आपको तो पता ही होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आप सोच रहे हो कि इतनी सुबह सुबह मैं कैसे तैयार हो चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा सुबह तो नहीं है, वैसे गर्मियों के टाइम 10 इट्स नॉर्मली, लेकिन ठंडियों में 10 बहुत जल्दी हो जाती है। और मैं जा रही हूँ कॉलेज बहुत दिनों बाद रील बनाने। हो सकता है कि उधर पे मैं ज़्यादा बैकग्राउंड मैं उधर ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे को रील बनानी है। तो देखते हैं, जितना कुछ हो सकेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और आज मेरे को जाना है अकेले। मैं सच में सच में बोल रही हूँ, मजाक नहीं करी कि रील बनाने ही जा रही हूँ क्योंकि मैंने एक कंपटीशन में लिया है। मतलब ऐसे ले नहीं रही थी, लेकिन कुछ कारणवश मैंने ले लिया। तो अब क्या है कि मेरे को रील बनाना है उधर जाके। तो मैंने कॉन्सेप्ट सोचा तो था, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो वर्क करेगा। पर मैं सोच रही हूँ कि कैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ। ईशा लोग से बोल दूँगी बना दे कैसे भी करके रील, और फिर एडिटिंग तो मेरे हाथ में होगी। चिड़िया की बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को बंद होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग चैनल पे, कुछ लोग, मेरी यूट्यूब ऑडियंस ऐसी है जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं चलाती है। तो अगर नहीं चलाते तो प्लीज़ चलाने लग जाओ, ये तो नहीं बोलूँगी। लेकिन आप लोगों को कुछ कुछ लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे वो नहीं किया है। अरे जल्दीबाजी में, हाँ, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है। तो उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, जाके आप देख लेना। जब तक तो पोस्ट भी हो गया होगा, और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि मेरे पापा है नहीं, तो अब मैंने बोला क्या था कि पापा नहीं, तो पापा की गाड़ी का जिम्मेदारी मेरी है। तो अब मैं लेके जाऊँगी, यहाँ से लेके जाऊँगी ब्रिज तक, और ब्रिज से ईशर से बोल दूँगी वो चला लेगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है ना, और फिर मेरे से चलाते भी नहीं बनेगा उसको बैठा के। तो हाँ, मेरे को वहाँ तक तो मैं घूम चुकी हूँ ना, तो फिर मेरे को इतनी कोई टेंशन नहीं। लेकिन दिन में जाना अलग बात होती है, और सुबह सुबह जाना क्योंकि खाली रोड होती है तो वो अलग बात। तो मैं आज धूम मचा के जाऊँगी मस्त। तो मिलती थोड़ी देर से, अभी कुछ खा लूँ क्योंकि फिर कुछ खा ही नहीं रहती ना तो भूख लगने लगती है, और मेरा मुँह ऐसे सूझे क्या होगा क्योंकि मैं सो के उठूँ थोड़ी देर पहले। इसलिए मिलते हैं थोड़ी देर से, बाय। कुत्ता यहाँ से भौंक रहा, उधर जा नहीं रही, जाना उधर। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूं, फिर भी मैं अपना मूड सही मैं अपना मूड सही करने के लिए ये खाऊंगी। ये ऐसी बनी है, लेकिन थोड़ी इसमें थोड़ी गड़बड़ी होगी, पर कोई बात नहीं। सो अभी मैंने चाबी दे दी है अर्चित को, और मैं निकल रही हूँ, गाड़ी चला के जाऊँगी। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। तो अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ गाइस। तब्दीली आ चुकी है जीवन में। अब मैं खुद के दम पे जा सकती हूँ कॉलेज। देखने आई थी चिड़िया का ये घोंसला, दिखाती हूँ मैं। चिड़िया ने पूरा घोंसला बना दिया। मेरे ख्याल से इसमें अंडे भी हैं। उसमें चिड़िया तो अभी दिख नहीं रही है, अभी वो खाना खाने गई होगी। तो गाइस मैंने, अरे उड़ी, अभी उड़ उड़ के चली गई। मैंने जैसे ही व्लॉग चालू किया तो मैंने सोचा था कि इसको टाइम लगेगा, मैं डेली दिखाऊंगी आपको इसका। अभी थोड़ा सा यहाँ से दिखा देती हूँ, वो चली गई है। तो ये तो मैंने लेकिन इतना गंदा नहीं है कि क्या बताए। और ये इनका पैटर्न ही हम लोग ने यूट्यूब में भी देखा था, हमिंग बर्ड का। तो ये है, और बहुत जल्दी बन गया ये 2 दिन में। तो मैं ये एंट्रेंस गाइस, अब देखो 12 seconds later. रील बनाएंगे। ये क्या था, पर डाल दूंगी मैं। चलो डालना मत प्लीज। हाँ भाई डालना मत। आज अपने पैरों पे खड़ी होके मैं स्कूटी चला के, मैं गर्व हूँ अपने आप पे, कोई है नहीं। कितना भी हमको जाना। चलो मैं वापस घर आ चुकी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और यार क्या बताऊँ, पूरे में कॉलेज में घूमना, पहले वो डिसाइड करना एंगल, क्या करना है क्या नहीं करना है, और गर्मी भी वैसी गंदी, तो किचकिच हो ही जाती है। और देख सकते हो कि मैंने ये अपना ये तक नहीं उतारा था, आईडी कार्ड टाइप का जो टॉप था। सो वो बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा था मुझे। मैं ऐसे तो घूम नहीं सकती ना, कोई ऐसी बड़ी जगह होती तो मैं तो ऐसी चली जाती, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बट
कॉलेज थोड़ा लोकल कॉलेज है ना, इसलिए दिक्कत है। अगर मैं कहीं बाहर सिटी वगैरह में पढ़ रही होती तो मैं ऐसे पहन के चली जाती तो कोई टेंशन नहीं है भाई। हाथ ही तो दिखते हैं, हाथ पैर। ओ माय गॉड, स्लीवलेस क्यों पहनी है, हाथ दिख रहा है, हाथ है तो दिखेगा ना भाई, पागल सी। सो फाइनली एडिटिंग वगैरह पूरी हो चुकी है और ये वीडियो पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, क्या नेटवर्क इशू आ रहा है भगवान जाने। और मैंने अपने नेट से किया, मेरा तो वैसे भी कम था, मैं बचा के रखी थी कि हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ। मम्मी से भी हुआ, पता नहीं आइडिया का क्या काम है, मम्मी का तो एयरटेल है, पता नहीं वो भी नहीं चल रहा है। और मैं 100 में से हॉटस्पॉट लेके देखती हूँ क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि, कितनी बार मैंने कोशिश कर ली है, मेरे चेहरे से आपको देख कि पता चल ही रहा हो कि मेरे रोने जैसी शक्ल हो गई है, क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रहा है यार। इतनी मुश्किलें जा रही है ना मुझे ये सच में अपलोड करने में। कि उस छत पे कितने सारे बबूले बैठे हैं, बबूले ही बोलते हैं उसको। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, एक मिनट। अरे यहाँ से तो और नहीं दिखेगा, मैं कहाँ से दिखाऊँ गाइस, एक मिनट। ये जो है पूरे इस साइड से ऐसे करके पूरे राउंड करके बैठे हैं, जो कि इसमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि कुछ बंदे जो हैं वो रील्स एडिट करवा रहे हैं फोटोग्राफर से, और मेरे ख्याल से उन लोगों ने बनाया भी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट स्टिल समझ गए होंगे कौन होगा वो। सो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे सर ने बोला था कि आप रील एडिट करवा सकते हैं बाहर से, लेकिन मैंने सोचा कि थारी आरसी कोई फोटोग्राफर से कम है कि मैं क्यों नहीं रील एडिट कर सकती हूँ, कि मैं अब से करती आई हूँ, सो मैं ही करूँगी। वन वुमेन आर्मी हूँ मैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन अब फिर भी यार मैं अपने से खुद से कर सकती हूँ। मेरे को ये एडिटिंग खुद से ही अच्छी लगती है, कि मेरा क्या, भले ही मेरी उतनी प्रो लेवल की ना हो, लेकिन मैं खुद से ही करूँगी जो करूँगी, मैंने ये सोचा था। और मेरी फ्रेंड्स लोगों ने, ईशा और पढ़नवी ने बहुत सपोर्ट किया है। ऊपर है आप लोगों को भी सपोर्ट अपना दिखाना है, क्योंकि आप लोग ही नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा। जो मेरी ऑडियंस है यूट्यूब की, वो पलट सकती है खेल, तो यस। और इंस्टाग्राम की भी ऑडियंस अच्छे लोग हैं वैसे तो। Next day. लाल प्यारे प्यारे टमाटर देख रहे हैं, ये हम लोग के घर के हैं। यहाँ हो गए थे, और इस टमाटर के बाहर से बेचारा ये पेड़ गिर रहा है, और यहाँ पे ये सूख गया है वैसे तो, क्योंकि बहुत धूप हो रही है। और ये मम्मी लोग ने सुबह तोड़ लिए थे टमाटर, देखिए ऑर्गेनिक अलग ही रहते हैं। जो काली मिर्ची रहती है ना, जो व्रत में खाते हैं, वो उसका है। और ये चुकंदर, चुकंदर बोल रही थी, चुकंदर का पौधा है ये, वो ये वाला, तो सब उग रहे हैं हम लोग के यहाँ। ऑल्सो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये डली, जो कि ये बरगद के पेड़ में है, जिसकी पूजा होती थी हम लोग क्या, मतलब अभी भी होती है, जिसकी पूजा होती है। तो ये बरगद के पेड़ में ये जो आप ये देख सकते हैं पत्ता, और ये डली, ये है पान के पत्ते की। तो ये मिनी गार्डन। ऑल्सो ये ड्रैगन फ्लावर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, उसका पेड़। तो ये छोटा सा मिनी गार्डन है, और ये पता नहीं इसका क्या है, लेकिन मतलब ऐसी टाइप के पत्ते होते हैं अभी। अरे यार, ऐसी टाइप के पत्ते होते हैं, तो ये अभी बढ़ेंगे। तो ये है शायद से बटरफ्लाई पी फ्लावर, तो उसकी बहुत अच्छी चाय बनती है, मामी लोग मेरे को पिलाई थी एक बार। बटरफ्लाई से फोबिया है, मतलब मेरे को डर लगता है ये बटरफ्लाई से, पता नहीं क्यों। लोग उसको पकड़ लेते हैं हाथ में, मेरे को बहुत डर लगता है। कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है इनसे भाई, क्या बताऊँ। ये 4 दिन में क्या बताऊँ, बहुत तेज से लगी है ये। अब मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगेगा, ये खून नहीं रुक रहा। सो मैं थोड़ी देर पहले अभी टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। ये देखिए, ड्रेसिंग बोल रहे थे कर दूँ, मैं मना करती नहीं करना, क्योंकि फिर वो पट्टी गीली हो जाती है हाथ धोते, फिर उसको चेंज करो, फिर करते रहो, वो मेरे बस की नहीं है। उसको खुले रहने दो, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कैसे लगा यार, बहुत ही ज़्यादा। ये हाथ में पूरी स्वेलिंग आ चुकी है, और मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। कुछ अच्छा करो, कुछ बुरा होता है यार। देखना, ये पूरा हाथ सूज चुका है। ये उंगली, पता नहीं उंगली को क्या हुआ, ये काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाया थोड़ी देर पहले, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया होगा। तो वैसे मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता। इंजेक्शन से एक बात याद आई, एक बार जब खसरा रूबीना का इंजेक्शन लग रहा था, मतलब स्कूल में, जब मैं 9th क्लास में थी, 9th क्लास में, तो सब बच्चे डर रहे थे, और यार कैसा। और मेरा फर्स्ट रोल नंबर था, तो मुझे ऑब्वियसली फर्स्ट में ही इंजेक्शन लगता, रोल नंबर वाइज लग रहा था। तो एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूँगी, वो मोटी अच्छी बड़ी, मुझसे भी डबल, ठीक है।
अब वो डर रही है, उसको बहुत डर लग रहा है कि यार मेरे को नहीं करवाना। मैम से बोली मैम मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं नहीं लगवाऊंगी। और उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा वो बीमारी फैली थी, तो मैडम ने मेरे को उसके बाजू में खड़ा कर दिया, ताकि मैडम बोलती कि इससे सीखो, ये बेचारी छोटी सी तो ये इसको डर नहीं लग रहा, तुम इतनी बड़ी हो, इससे तुम इतना डर रही हो इतनी छोटी सी चीज़ से। तो सब मेरे को ऐसे घूर के देखने लगी, बोलते यार तेरे को डर नहीं लगता इंजेक्शन में? मैं बोली नहीं लगता। फिर उसके बाद मुझे उस मोटी लड़की, क्या मुझे सब लड़की जो रो रही थी उनके बाजू में खड़ा किया। फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं एक इंस्पिरेशन तो बन गई। और मुझे क्या पता था कि मैं आगे चल के एक इंस्पिरेशन तो नहीं बनी हूँ, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि आपसे हम देख के सीखते हैं कि आगे छोटी छोटी खुशियों से कैसे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से कैसे खुश रहता है। कम से कम इतना तो हो गया है, मेरे दांत खेबड़े जैसे, मैं क्या करूँ, फिर भी मैं खुश रहती हूँ, फिर भी मैं हंसती हूँ। तो वैसे ही बनना चाहिए आपको। हाँ तो पता नहीं क्यों लोग डरते हैं इंजेक्शन से, बल्कि जो मेरे को वैक्सीनेशन लगी थी ना यार, जो कोरोना की वैक्सीनेशन 2nd डोज तक लगती है, तो उसके बाद से मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो वो बोले इम्यूनिटी और डाउन हो चुकी है। तो सिरप विरप लेते हैं यार, क्या करना, पीऊँगी मैं सिरप, वो रखा है मेरा, पी नहीं पाती हूँ। मम्मी ब्लॉग देख रही हूँ, फिर मम्मी मेरे को मारेंगी, डाल लेती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे को किस चीज़ से लगा है, ताकि मुझे टिटनेस का इंजेक्शन, और इतनी बुरी तरीके से कैसे लगा। मतलब मैं कुछ कर रही थी, वो चीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कुछ तो था, मैंने कुछ तो झोल किया था तभी मेरे को लगी। यहाँ से लगा था मुझे, या तो यहाँ से लगा था, इसको छूने में मेरे को देखिए कुछ तो मैं छत पे कर रही थी, जिस वजह से मुझे ऐसा ये लगा। यहाँ से लगा है कि यहाँ से, ये बहुत पेनी तारे हैं, कहीं से भी तो लगा है, लेकिन लगा तो है। तब प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आकाशवाणी होगी कि आर्ची आगे जाके तुम बहुत अच्छा करोगी। कैसे मतलब लोग सोचते हैं कि वाह, ओ यार ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये देखना, ये पेड़ जो बेचारा जैसन का उसको नई जीवन मिल गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है। 1 मिनट गाना लगाते हैं, 3 2, ओ माय गॉड ये पिजन दिख नहीं रही होगी, रुक जाओ गाइस, पिजन आई, ओ माय गॉड यार ये कितना अच्छा लग रहा है। नहा रही है क्या, मुंह धो रही है गाइस, देखना पानी भी पी रही है, मुंह चली गई। वाह कहीं 3 है। लो इनके यहाँ 2 खरगोश हैं, तो मेरे कंपटीशन में तो 3 खरगोश हैं, मैं एक कछुई हूँ, मतलब मैं एक लड़की हूँ, एक लौती लड़की हूँ, बाकी 3 लड़के हैं जो कि कंपटीशन है मेरे। पर चलो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जो होगा सो होगा, मेरे को अपनी होप नहीं हारनी, मैं तो रील बनाऊँगी। लड़की मुझसे जलने वाली, वो पूछवाती अपने दोस्तों से, पूछवाती क्या मतलब, पूछवाती मतलब वो उनसे बोली कि उनसे पूछ, तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप अगर रील वाले कंपटीशन में हार जाएंगी तो क्या आप रील बनाना बंद कर देंगी, शर्त लगा सकती हैं ऐसा। मैंने बोला भाड़ में जाओ, तुम्हारे लिए मैं शर्त लगाऊं। तो मैं तो समझ गई थी, लेकिन मैंने बोला नहीं रहने दो, क्या करना। अरे खुद की आईडी से आना बहन, एक तो तूने रील खुद की आईडी में बनाई नहीं। तो आपने अगर यहाँ तक व्लॉग देखा हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लास्ट बार बोल रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर लेना, हो सकता है इसके बाद वाला व्लॉग तभी का आए, जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ सपोर्ट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जाके लाइक बस कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों में। अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, ऐसा बोलना पड़ता नहीं है, लेकिन ये मैं सोचना कि मस्का मार रही हूँ, लेकिन सच में आप लोग की आधी मेहनत है, मेरी जितनी मेहनत हुई नहीं थी मैंने कर दी, और अब बाकी बच्चे तो वो आपकी मेहनत है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, और जितना भी अभी तक किए सपोर्ट वो काफ़ी है मेरे लिए। इतना अचीव करने के लिए बहुत है कि एक दिन में मेरे 400 से ऊपर हो गए हैं लाइक, एक दिन में एक रील में कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कोई भी चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लूँगी। अगर इतना जल्दी इतना सब कुछ है ना मेरे मन में कि मैं कितना बोलती हूँ, तो वो नहीं हो पाता है कि अगर जीती तो ठीक है, नहीं जीती तो भी ठीक है। और जो मेरे हेटर्स हैं, जिनको लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी तो मैं रील्स वगैरह बनाना बंद कर दूंगी, तो सॉरी, ये गलत है। एक कंपटीशन है तो हार जीत तो चलती रहती है, ऐसा तो है।